गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे, आज हम उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक कल यहाँ से चल रहा था कि जो लंग्स हैं वो चेस्ट कैविटी में होते हैं या थोरेसिस कैविटी में होते हैं, जो एक दूसरे से एक मस्कुलर पार्टीशन के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट रहती है, जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। जो लंग्स हैं वो टू थिन मेम्ब्रेन्स के थ्रू कवर्ड रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लूरा। जो लंग्स हैं यहाँ पर वो एक रिब केज के अंदर घिरे रहेंगे, जो बोन्स का बना होता है, जिसे हम कहते हैं रिब्स। हर एक ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हो जाता है लंग्स के अंदर और बना लेता है कई ज़्यादा नंबर्स में छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर बहुत छोटे एयर सैक्स होते हैं, जो इनके एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं, यानी किनारों पर। एक पाउच लाइक एयर सैक्स होता है जो कि कहाँ मिलता है, ब्रोंक्यूल्स, जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल हैं उनके एंड्स पर, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो डायाफ्राम है वो यहाँ पर एक शीट है मसल्स की, जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है। ये ब्रीद इन करने में और ब्रीद आउट करने में हेल्प करती है। जब हम ब्रीद करते हैं एयर में, तो हमारा जो डायाफ्राम है और जो मसल्स हैं रिब्स के साथ अटैच हुई हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसके कारण जो चेस्ट कैविटी है वो फैलती है। यही जो एक्सपेंशन मूवमेंट होता है चेस्ट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसके अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इस वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, और जो एयर होती है वो बाहर से सीधे लंग्स में आती है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू। इस तरीके से जो प्रोसेस ब्रीदिंग इन की है उसमें एयर सैक या लंग्स के एल्वियोलाई जो होते हैं वो पूरी तरह से एयर ऑक्सीजन के साथ फिल्ड एयर से भर जाते हैं। और यही जो एयर की ऑक्सीजन है वो जब डिफ्यूज़ आउट होती है तो वो एल्वियोलाई की वॉल से ही होती है, सीधे ब्लड में। ये जो ऑक्सीजन है ये आगे चलकर ब्लड के थ्रू कैरी कर ली जाती है और ब्लड से फिर हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचा दी जाती है। CO2 गैस जो अब वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी टिश्यू की सेल्स में, वही CO2 अब डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में। और यही जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है चेस्ट का, ये क्या होता है, अब पुश्ड आउट किया जाता है, जिससे CO2 जो होती है वो लंग्स के एल्वियोलाई से ट्रैकिया में छोड़ी जाती है, फिर नॉस्ट्रिल में, और फिर वहाँ से बॉडी से सीधे बाहर एयर में। इस ब्रीदिंग साइकिल में जब एयर अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है लंग्स के थ्रू, तो इसके बाद जो अमाउंट बचता है एयर का, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब सपोज़ हम इनहेल्ड कर रहे हैं, तो जब आप सांस खींचेंगे अंदर की तरफ तो ऑक्सीजन 21% जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, वाटर वेपर बहुत ही कम। एक्सहेल्ड एयर में जो प्रेजेंट होगा जब आप बाहर छोड़ रहे हैं तो 16.4% ऑक्सीजन होगी, CO2 होगा 4.4% और वाटर वेपर होंगे बहुत ज़्यादा लेवल पर। ये है, देखिए इसका स्ट्रक्चर। अगर हम रेस्पिरेशन सिस्टम देखें तो ये नोज़ ह्यूमन में, ये है वो नेज़ल पैसेज जहाँ से एंट्री होगी, और ये आते हैं नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नाक के दोनों साइड पर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हैं। ये बोनी पैलेट है जिसे हम तालू कहते हैं। ये माउथ कैविटी प्रेजेंट है हमारी, और इसके बाद ये फेरिंग्स है जहाँ से ये अभी एयर पैसेज जाएगा। ये लैरिंग्स है जो आपका साउंड बॉक्स है, जिसके कारण आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ये रिंग्स ऑफ कार्ट हैं जो इसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं। फिर ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गया आगे रिंग्स ऑफ कार्ट। फिर आगे चलकर ये दोनों लंग्स में चली गई, जिसमें ये फाइन ब्रांचेज में बनी, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रांचेज आप देख रहे हैं ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और फिर उससे ऊपर जो टिप पर फुला हुआ स्ट्रक्चर है वो एल्वियोलाई हैं। ये चेस्ट कैविटी है और सबसे नीचे डायाफ्राम है। तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे आप अपने पास अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप सबको मेरी ये 10th की क्लास सही में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की डिमांड है। थैंक यू।